तो कल हम लोग प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक इसे हम पढ़ेंगे और इसे समाप्त करेंगे। तो चलिए किताब में क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लेंगे और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 6 है, इसमें 5 नहीं है। 1 से लेकर 6 तक है लेकिन इसमें 5 नहीं है। मान लीजिए कि r मतलब रिलेशन का अर्थ क्या होता है? संबंध। a पर ए बी ऐसा कि ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब a और b का जो मान होगा वो a का सदस्य होगा। और a का मान आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है 1 से लेकर 6 तक, जिसमें 5 नहीं है। संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करता है। मतलब इन लोगों में ऐसा संबंध है कि a से अगर हम b में भाग देंगे, अर्थात पहले वाले अंक से दूसरे वाले अंक में भाग देंगे, तो पूरा भाग लगना चाहिए, पूरा भाग लगना चाहिए। द्वारा परिभाषित एक संबंध है। मतलब संबंध यही है कि पहले से हम दूसरे वाले में भाग दें, तो पूरा भाग लगना चाहिए। ये हमारा रिलेशन है। तो कह रहा है 1 नंबर सवाल कि रिलेशन को रोस्टर रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप का अर्थ होता है कि मैथ के रूप में लिखना। वो जो कल कोष्ट ऐसे बनाए थे, याद है ना? ऐसे ये रोस्टर रूप है। कौन रूप है? रोस्टर रूप। फिर उसका प्रांत लिखिए और क्या लिखिए? परिसर। प्रांत भी बता दिए थे, इसको प्रांत कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। तो चलिए पहले रिलेशन बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं? रिलेशन कैसे बनेगा। अब यहाँ पे रिलेशन को समझेंगे। a और एक b है, एक a है और एक b है। ऐसा कि संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करता है। विभाजित का अर्थ होता है कि जब a से b में भाग देंगे तो पूरा भाग लगना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर a का मान 2 हो, मान लेते हैं a का मान 2 हो और b का मान 4 हो, तो 2 से भाग देना होगा 4 में, तो भाग लगेगा 2 दूना, मतलब भाग लगना चाहिए। अगर भाग लगेगा तभी संबंध बनेगा, भाग नहीं लगेगा तो संबंध नहीं बनेगा। ये इसका कंडीशन है। और हमारे पास अंक है कौन कौन? 1 2 3 4 6, 5 नहीं है। क्या है? 6 है। तो हम दोनों तरफ लिख देंगे 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। अब चेक करेंगे पहले वाले का संबंध इन किन अंकों से बन रहा है, इसके अनुसार। ठीक है, तो चलिए करना क्या है, इस 1 से बारी से चेक करना है कि किसमें भाग लग रहा है। बताइए 1 से 1 में भाग लगेगा? 1 एकम, तो 1 से 1 में भाग लग जाता है, यानी संबंध बना रहा है। तो हम क्या करेंगे? 1 से 1 को मिला देंगे। 1 से 1 को क्या करेंगे? और 1 से 1 मिलाने के बाद नीचे लिखना भी पड़ेगा 1 1। क्या लिखना पड़ेगा? 1 1 का अर्थ है कि इसका संबंध बन रहा है 1 1 से। किससे संबंध बन रहा है? 1 1 से। फिर अब 1 का चेक करेंगे कि 1 से भाग लग रहा है कि 2 में कि नहीं। 1 दूना लग जाएगा, तो 1 का संबंध किससे बन गया? तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 1 2। 1 से 3 में भाग लगेगा, तो 1 3। 1 से 4 में लग जाएगा ना, 1 4। 1 से 6 में लग जाएगा, 1 6। इसमें 5 नहीं है। 1 से सब में भाग लग जाएगा, तो 1 सबके साथ रिलेशन बनाएगा। अब उसी तरह चेक करेंगे 2 वाले का। किसका? 2 वाले का। अब चेक करना इस 2 से इस 1 में भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। 2 के पहाड़ा में 1 आएगा कभी, तो इसका कोई रिलेशन नहीं बनेगा। जब रिलेशन नहीं बनेगा तो इसको देखे मिला है कहीं पे? नहीं मिला है, यानी इसमें 2 1 रिलेशन कहीं पे है? 1 6 के बाद कहीं 2 1 है? नहीं है, क्योंकि इसका रिलेशन नहीं बन रहा है। 2 से 2 में भाग लग जाएगा तो 2 2 का रिलेशन बन जाएगा। 2 से 3 में लगेगा तो उसका रिलेशन नहीं बनेगा। 2 से 4 में लगेगा तो 2 4 बन जाएगा। 2 से 6 में लग जाएगा तो 2 6 बन जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? अब चेक करेंगे 3 वाले का।
अब चेक करेंगे 3 वाले से, क्या 3 के पहाड़ा में 1 आएगा? 3 के पहाड़ा में 2 आएगा? 3 के पहाड़ा में 3 आएगा? तो ये रिलेशन बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 से 3 का रिलेशन बना देंगे। 3 के पहाड़ा में 4 आएगा? 6, तो रिलेशन बन जाएगा 3 6। अब 4 वाले का चेक करेंगे, तो 4 वाले से रिलेशन 1 का नहीं बनेगा, 2 से नहीं बनेगा, 3 से नहीं बनेगा, किससे बनेगा? तो 4 4। 4 के पहाड़ा में 6 आएगा? तो इसका भी रिलेशन नहीं बनेगा। और 6 वाले का केवल 6 से ही बनेगा, क्योंकि 6 के पहाड़ा में केवल कौन आएगा? ये 1 2 3 4 का भी। तो हमारा रिलेशन किससे बन गया? 6 6 से। ये तो हमारा रिलेशन हो गया। समझ पा रहे हो बात को? कह रहा है कि संबंध बनाइए, संबंध बन गया। अब संबंध बनाने के बाद कह रहा है कि इसका प्रांत और क्या चाहिए? परिसर चाहिए। तो ये इसका क्या है और ये क्या है? कल बताए थे ना। तो प्रांत 1 2 3 4 6, परिसर भी 1 2 3 4 6। तो यहाँ पे आप लोग जब उतारिएगा ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 नंबर डाल के, हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है। आप लोग प्रांत बराबर लिख के तब इसको लिखिएगा, ठीक है ना। और नीचे लिखिएगा परिसर बराबर, तब इसको लिखिएगा। इसको लिखिएगा आर बराबर, क्या लिखिएगा? आर बराबर। समझ पा रहे हैं बात को? आर मतलब रिलेशन, संबंध। तो ये हमारा कितना नंबर सवाल बन गया? 5 नंबर। चलिए इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आर, आर मतलब रिलेशन। रिलेशन है x x प्लस 5, x प्लस, ऐसा कि x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। मतलब इसमें से आप x का मान रख सकते हैं 0 से लेकर 5 तक। x का मान क्या क्या ले सकते हैं? 0 से लेकर 5 तक। इसके अंदर ही लेना है, इससे बाहर नहीं जाना है। और एक तरफ आपको x रखना है। देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, एक x है, कॉमा देके क्या लिखा है? एगो जो बनाएंगे यहाँ पे x होगा और यहाँ पे x प्लस 5 होगा। रिलेशन ऐसा बनाना है। मान लीजिए अगर x हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं? तो 0 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पे आपको क्या रखना होगा? तो 0 से किसको मिलाएंगे? 5। समझ रहे हैं बात को? फिर कह रहा है कि 1 रखिए, तो 1 व 5 गो, 2 रखेंगे 2 गो 5 गो, ऐसे बनाना है। समझ गए बात को? आई सबके साथ बनाना है 0 से लेकर 5 तक। तो कह रहा है कि इसका प्रांत और क्या निकालिए? परिसर। तो पहले तो संबंध बना देंगे, और संबंध बनाने के बाद पता ही है कि प्रांत कहाँ होता है और परिसर कहाँ होता है। आइए इसको बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे किसका मान है? और इधर, तो जब x का मान 0 तो x प्लस 5 का मान कितना आएगा? समझ रहे हैं? x प्लस 5 कहाँ से? x प्लस 5 का अर्थ हुआ कि 0 प्लस, तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो हम 0 से किसको मिलाएंगे? 5 को। समझ रहे हैं बात को? अब हम x का मान 1 रख रहे हैं। x का मान कितना है? जब x बराबर, इसलिए x प्लस 5, तो x का मान 1 प्लस, तो 1 5 कितना होगा? 6 होगा। तो 1 से किसको मिलाएंगे? मान लीजिए जब x बराबर 2, तो x प्लस 5 इसका कीजिए, तो 2 प्लस कितना होगा? 7 होगा। इसी तरह x का मान 3 कीजिए, तो x प्लस 5, तो x का मान 3 प्लस 5 कितना होगा? 8। 4 रखेंगे तो 4 5 9, 5 रखेंगे तो 5 5। समझ रहे हैं बात को? केवल 5 जोड़ते चलना है। क्या जोड़ते चलना है? 5। तो 0 से 5, 1 से 6, 2 से 7, 3 से 8, 4 से 9 और 5 से 10। और ये आपका प्रांत होगा और ये आपका परिसर। तो प्रांत होगा 0 से लेकर 5 तक और परिसर होगा 5 6 7 8 9 10 से लिखते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसको उतार लीजिए।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है संबंध आर। संबंध आर। आर मतलब क्या हुआ? रिलेशन। ठीक है। एक्स एक्स क्यूब मतलब दो टर्म है, एक है एक्स और दूसरे साइड है एक्स क्यूब। मतलब इधर जो मान होगा वो एक्स का मान होगा और इधर जो मान होगा एक्स क्यूब का मान। मान लीजिए कि अगर एक्स का मान 1 है, क्या है? तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 में 3 बार गुणा कीजिए तो 1 एकम 1 एकम, तो यहाँ भी क्या होगा? 1 ही होगा। अगर मान लीजिए x का मान, तो इसको 3 बार गुणा कीजिए तो 2 दूना 4 दूना, तो यहाँ पे क्या मिलाएंगे? 3 रखेंगे तो 3 3 9 9 3। समझ पा रहे हो बात को? माने एक बार x और एक बार x क्यूब। तो x x क्यूब, x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है और x का जो भी मान लेना है वो 10 से कम और अभाज्य। ध्यान देना है, कम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, उसके बाद 3 5 7 9 नहीं होता है क्योंकि 9 में 3 से भाग लग जाता है। और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें किसी से भाग, एक है 2, एक है 3, एक है 5 और एक है, इतने अंक अभाज्य संख्या जो 10 से कम है। अब 2 का क्यूब निकालना है तो 2 का क्यूब का अर्थ हुआ तो 2 दूना 4 दूना, 3 का क्यूब 5 का क्यूब 5 25 पचे और 7 का क्यूब 7 7 49 7 243। ठीक है ना? तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे x का मान और ये किसका मान? तो 2 का क्यूब कितना होगा? 3 का क्यूब 5 का क्यूब 7 का क्यूब। तो रोस्टर रूप कह रहा है तो रोस्टर रूप का अर्थ है कि 2 के साथ 8 को रखिए। 2 के साथ किसको? 8 को रखना है। उसके बाद 3 के साथ किसको रखना है? 5 के साथ 7 के साथ। तो सबको सजा दिया गया है। चलिए इसको उतार लीजिए। अब 8 नंबर प्रश्न है कि मान लीजिए कि a बराबर है x y z। a का मान क्या है? और b बराबर है 1 2। तो a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए कि a से b में कितना संबंध बनेगा? a से b में कितना संबंध बनेगा? संबंध कैसे बनता है? रिलेशन। मान लीजिए इसमें x है तो x का संबंध बनेगा 1 के साथ, फिर x का संबंध बनेगा 2 के साथ। समझ? 2 गो बन गया। फिर दूसरे वाले से भी 2 गो बनेगा और तीसरे वाले से भी। तो कै गो टोटल हो जाएगा? टोटल 6 गो हो जाएगा। कै गो बनेगा? 6 गो संबंध होगा। लेकिन ये सवाल ये नहीं कह रहा है कि कितना संबंध बनेगा, उसको बना के दिखाइए। केवल इतना ही पूछ रहा है कि संबंध कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसे सवाल हो कि संबंध कितना है तो पहले वाले का मेंबर गिन लेते हैं। मतलब कै गो इसमें अंक है, कै गो अक्षर है? तो 3 गुणे इसमें कै गो है? 2 3 दूना। लेकिन एक फॉर्मूला होता है 2 का पावर a गुणे b। इस अनुसार चलेंगे, याद कर लेंगे। जब भी संबंधों की संख्या निकालना हो, ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आपको बनाने वाले में कभी नहीं देगा, हमेशा किस में पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में। तो 2 का पावर a का मान 3 और b का मान, तो 2 का पावर कितना होगा? 6। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमने लिखा है संबंधों की संख्या का सूत्र क्या? 2 का पावर a गुणे b। तो a का मान 3 और b का मान 3 दूना। आप चाहो तो 2 को 6 बार क्या कर सकते हो, लेकिन आपका आंसर जो दे रहा होगा क्या दे रहा होगा? 2 का पावर 6 दे रहा होगा। तो इसको उतार लीजिए। और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है 9 नंबर कि मान लीजिए कि आर मतलब रिलेशन, जेड पर, जेड का अर्थ होता है बाबू पूर्णांक। ये 9th 10th में पढ़ाया जाता है कि पूर्णांक को जेड से सूचित किया, और जेड में मतलब पूर्णांक में प्लस वाले भी अंक आते हैं और माइनस वाले भी अंक आते हैं, जीरो भी आता है, सब टाइप का अंक आता है पूर्णांक में। आर है यानी रिलेशन है
ए से बी में, ए से ए बी ऐसा है बिलोंग्स टू जेड, माने ए बी का जो मान होगा वो पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। चाहे इस साइड वाला ये ए हो, ये भी पूर्णांक, और ये भी क्या होना चाहिए? दोनों का दोनों पूर्णांक ही आना चाहिए। a माइनस बी एक पूर्णांक है, मतलब पहले से दूसरे को घटाना है। पहले से दूसरे को क्या करना है? घटाना ऐसे है कि घटाने के बाद पूर्णांक आना चाहिए। घटाने के बाद क्या आना चाहिए? पूर्णांक। द्वारा परिभाषित एक संबंध है r का प्रांत और क्या ज्ञात कीजिए? परिसर। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, एक तरफ आपका x का मान हो गया और एक तरफ y का मान हो गया। ठीक है। इधर जो आपको मान रखना है वो पूर्णांक होना चाहिए और उधर भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक। ठीक है। और पहले से दूसरे को क्या करना है? घटाना है। पहले से दूसरे को क्या करना है? घटाना है। तो मान लीजिए कि अगर हम ले लेते हैं x का मान 2, x का मान 2, और इधर जो कोई भी अंक, ऐसा अंक मान लो जो 8 है घटाने पे, तो 2 से अगर 8 घटाएं हम, 2 से 10, 2 से क्या घटाएं? -10, -10, तो 2 और माइनस माइनस क्या होगा? तो 10 और 2 12 हो जाएगा। नहीं, ये मिस्टेक हो जाएगी। मतलब 2 से 10 घटाइए तो कितना आएगा? -8, और -8 क्या है? पूर्णांक है। अरे माइनस में है चाहे प्लस में, दोनों क्या है? यहाँ पे जब उतारिएगा तो यहाँ पे क्या लगा लीजिएगा? माइनस लगा लीजिएगा। ठीक है ना। मतलब ऐसा करना है कि इधर भी पूर्णांक को इधर, अपने मन से अंक सजा देना। इसमें कोई अंक दे नहीं रहा, अपने मन से कुछ भी क्या कर लो? सजा लो। यहाँ पे हमने क्या किया है ना? क्यूब का काम कर लिया। यहाँ पे x और यहाँ पे क्या रख लिया है? क्यूब रख लिया। जैसे 2 का क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, मतलब कोई भी अंक रख लो, क्योंकि सभी का सभी पूर्णांक होता है। सब का सब क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो प्रांत भी पूर्णांक होगा और परिसर भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। इसमें कोई अंक नहीं दिया है कि यही आएगा, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। आप आंसर देखेंगे तो उसमें लिखेगा प्रांत बराबर पूर्णांक का परिसर बराबर पूर्णांक। तो पूर्णांक में कोई भी अंक आ सकता है। तो चलिए इसको उतार लीजिए। तो इस प्रकार ये चैप्टर खत्म।